सरकार काफी लंबे समय से प्रयासरत है कि जो लेबर कोड 2019 और 20 में पास किए गए थे उनको लागू किया जाए, लेकिन उनमें किन्हीं कारणों से बार बार देरी हो रही है। इसीलिए धीरे धीरे भारत सरकार सोशल सिक्योरिटी का कवरेज नए नए अमेंडमेंट के तहत बढ़ाती जा रही है। और अभी एक प्रबल दावेदारी है कि बहुत शीघ्र ही भारत सरकार जो प्रोविडेंट फंड का कवरेज है उसको और विस्तृत करना चाहती है। इसीलिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं, वाइडनिंग पीएफ कवरेज। जो भारत सरकार की तरफ से संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, उससे लगता है कि अगले एक महीने में यह चेंज एक नए सर्कुलर के रूप में प्रोविडेंट फंड द्वारा लाया जा सकता है। इसको समझने के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि जो आज ईपीएफओ ऑफिस है वह चाहता है कि जो कर्मचारियों की संख्या है और कर्मचारियों का वेतन है, तो कर्मचारियों के वेतन की सीमा को बढ़ाया जाए और संख्या की सीमा को हटा ही दिया जाए। इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज हैं उनको भी जोड़ा जाए। जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है वो कुछ इस तरह से हैं, जो प्रपोज्ड हैं और जो आज करंट का स्टेटस है वह यह है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं आज उन ऑफिस में या उन उद्योगों पर लागू होता है जहां कर्मचारियों की संख्या 20 या 20 से अधिक है, लेकिन जो आने वाला प्रपोजल है उसमें यह संख्या हटा दी जाएगी, क्योंकि वह सोशल सिक्योरिटी नेट को हर एम्प्लॉय तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आगे एक भी एम्प्लॉय होगा तो भी वह कवर होगा। ऐसा बहुत तेजी से प्रबल दावेदारी मार्केट में सुनने को मिल रही है। नंबर 2, जो वेज की लिमिट है जो अभी 15,000 रुपए मैक्सिमम पर मंथ है, इसको भी हटाए जाने की बात कर रही है, ताकि ईडीएलआई और एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम जो है उस स्कीम में भी यह पैसा और बढ़ाया जा सके। बार बार एम्प्लॉयज को लगता है कि हमारी पेंशन की सीमा बढ़ाई जाए, ईडीएलआई के बेनिफिट बढ़ाए जाए, तो इस सीमा को भी अब बढ़ाया जा सकता है। जो 15,000 है यह हो सकता है कि ईएसआई की तरह 21,000 हो जाए या और अधिक हो जाए, या इसको अनलिमिटेड कर दिया जाए। तो इसकी भी बहुत सारी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सीमा बिल्कुल हटाई जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में जो भी एम्प्लॉय अपना प्रोविडेंट फंड कटाना चाहता है वो कटाता है, लेकिन फैमिली पेंशन और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस में केवल 15,000 तक ही कवर किया जाता है। अतः उन दोनों से भी ये संख्या हटाई जा सकती है। नंबर 3, अभी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी की स्कीम नहीं है, लेकिन नए अमेंडमेंट में यह कोशिश की जा रही है कि वो वॉलंटरली कवरेज जो अपना करना चाहें वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के तहत अपना कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय फैमिली पेंशन में और ईडीएलआई में जमा करा सकते हैं। नंबर 4, जो अभी इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है उसमें केवल करंट स्टेटस यह है कि 15% तक ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब भारत सरकार इसको उठा करके 25% तक करने जा रही है, ताकि एम्प्लॉयज को रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिल सके। हालांकि इसमें रिस्क अधिक रहेगा, यदि किसी ने गलती कर दी, फंड मैनेजर से गलती होगी तो रिस्क हो सकता है, लेकिन जो अपने ट्रस्ट हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, वो इसका बेनिफिट लेकर के अपने एम्प्लॉयज को अधिक बेनिफिट दे पाएंगे। तो यह 4 बड़े मेजर चेंजेस अगले एक महीने में इस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट एक्ट के तहत आने की प्रबल दावेदारी की जा रही है। आज इतना ही। आप हमें लिखते रहिए, हम आपके लिए नई नई जानकारी